हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहता हूं। दोस्तों, अभी हम जो वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है एनबीएसयू जो अपने न्यूबॉर्न केयर यूनिट है उसके अंदर अगर कोई बच्चा सिक बेबी आता है जिसके अंदर इमरजेंसी साइन प्रेजेंट हैं, उनको कैसे मैनेज करेंगे। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे वो है अगर कोई बच्चे को रेस्पिरेशन नहीं है, बच्चे को एपनिया है या गैस्पिंग रेस्पिरेशन है, तो हम उसको एनबीएसयू में कैसे मैनेज करेंगे। दोस्तों, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू मैनेज नॉट ब्रीदिंग एट ऑल और गैस्पिंग रेस्पिरेशन इन न्यूबॉर्न। तो दोस्तों, ऐसे बच्चों में सबसे पहले अपने को प्रॉपर पोजीशनिंग करनी है और उसके बाद क्लियर एयरवे बाय सक्शन। जब भी कोई बच्चा आपके एनबीएसयू यूनिट में आता है तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग करनी है और उसके बाद उसका एयरवे जो है उसको क्लीन करना है और उसको सक्शन करना है। उसके बाद अगर आप देख रहे हो कि बच्चे के अंदर एपनिया है या गैस्पिंग रेस्पिरेशन है या उसकी रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा स्लो है, लेस देन 20 पर मिनट है, तो दोस्तों हमको इनिशिएट बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करना पड़ेगा। हम उसको बैग एंड मास्क से रेस्पिरेशन देंगे। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अगर किसी पेशेंट को गैस्पिंग रेस्पिरेशन है और अगर पेशेंट को एपनिया है या रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 20 पर मिनट है तो हम उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे यूजिंग सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। कैसे देंगे दोस्तों, अभी हम लर्न करेंगे। सबसे पहले प्लेस द न्यूबॉर्न ऑन फर्म एंड फ्लैट सरफेस with head in neutral position and place the face mask covering the chin and mouth and nose but not the eyes। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। सबसे पहले हमको बच्चे को जब भी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना है यूजिंग सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, तो हमको बच्चे को एक फ्लैट सरफेस पे रखना है, फर्म सरफेस पे रखना है और न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। उसका हेड थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए और बाकी जो उसका जो फेस मास्क है उसको चिन को कवर करना है, माउथ को कवर करना है और इवन नोज को कवर करना है, बट आइज को कवर नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम नोज को कवर नहीं करेंगे तो जो हम माउथ से एयर उसके अंदर देंगे वो नोज के थ्रू बाहर आ जाएगी, या फिर हम ऊपर लगा देंगे तो माउथ के थ्रू। तो प्रॉपर उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, लेकिन आइज क्लोज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर आइज क्लोज होगी तो आइज के अंदर भी एयर जाएगा जो कि उसके लिए, पेशेंट के लिए या बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता है। दूसरा दोस्तों, मास्क रखने के बाद खुद स्टैंड एट हेड एंड ऑफ द न्यूबॉर्न एंड स्क्वीज द बैग एट 40 to 60 टाइम पर मिनट यूजिंग द डोमिनेंट हैंड। काफ़ी फास्ट अपने को करना पड़ता है ये बैग एंड मास्क। 40 to 60 टाइम्स पर मिनट ये इसकी रेट रखनी है। और उसके बाद लुक फॉर चेस्ट राइज एंड चेक फॉर इफेक्टिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। उसके बाद हमको चेस्ट को देखना है कि उसकी चेस्ट राइज हो रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम जो एयर दे रहे हैं वो यहीं से कहीं लीक कर रही है। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो उसका चेस्ट एंड एब्डोमेन अपने जो जब भी अपन उसको एयर अंदर जाएगी तो वो राइज करेगा प्रॉपरली। तो ये हमको इंश्योर करना है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। चेक फॉर हार्ट रेट आफ्टर 30 सेकेंड ऑफ इफेक्टिव वेंटिलेशन। दोस्तों, 30 सेकेंड तक वेंटिलेशन देने के बाद हमें बच्चे की हार्ट रेट चेक करनी होती है। इफ हार्ट रेट इज अबव 60 बीट पर मिनट, कंटिन्यू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन and ventilate for 30 seconds and check for heart rate and breathing again. If heart rate is more than 100 bpm, stop positive pressure ventilation and quickly determine if newborn is breathing spontaneously or not। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो बच्चे की हार्ट रेट है
उसको भी साथ में वेंटिलेशन के साथ अपने को चेक करना होता है। अगर हार्ट रेट 60 से ज़्यादा है तो हमको 30 सेकंड के लिए वेंटिलेशन करना है। उसके बाद दोबारा से उसकी हार्ट रेट और वेंटिलेशन देखना है। अगर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो गई है तो फिर हमें वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन नहीं देना है, और हमको ये देखना है कि पेशेंट बच्चा है वो ब्रीदिंग कर रहा है कि स्पॉन्टेनियसली या नहीं कर रहा है। इफ रेस्पिरेटरी एफर्ट्स आर गुड एंड रेट इज नॉर्मल मीन्स 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट, देन स्टॉप वेंटिलेटिंग। फिर हमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन नहीं देना है। बहुत ही सिंपल है। जैसे ही कोई बच्चा आया, आपने देखा एपनिया में है, गैस्पिंग में है, सबसे पहले अपने को उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना है। उसके लिए फेस मास्क लगाना है जिसको चिन को कवर करना है, माउथ को कवर करना है, इवन नोज को कवर करना है, आइज को क्लोज नहीं करना है, आइज को कवर नहीं करना है। उसके बाद उसका जो रेट है 40 to 60 पर मिनट के हिसाब से रेट रखनी है, जो उसका मास्क है और जो बैग है उसका इन्फ्लेशन का। उसके बाद हमें हार्ट रेट चेक करनी है। अगर हार्ट रेट 60 से ज़्यादा है तो फिर हमें 30 सेकंड के लिए फिर से वेंटिलेट करना है और फिर से हार्ट रेट चेक करनी है 30 सेकंड बाद। अगर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है तो हमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बंद करना है और हमें देखना है कि बच्चा स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बच्चे के रेस्पिरेटरी एफर्ट्स गुड है और उसकी रेस्पिरेटरी रेट जो है 40 से 60 ब्रीथ पर मिनट है तो हम उसकी जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बंद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इफ न्यूबॉर्न इज गैस्पिंग और नॉट ब्रीदिंग और द रेस्पिरेटरी रेट इज लेस देन 20 बीट्स पर मिनट, कंटिन्यू वेंटिलेशन। उसके बाद भी अगर बच्चा गैस्प कर रहा है, नॉट ब्रीदिंग है या रेस्पिरेटरी रेट अभी भी उसकी 20 बीट पर मिनट है तो उसके बाद उसको कंटिन्यूसली वेंटिलेट करते रहना है। उसके बाद मॉनिटर हार्ट रेट एंड ब्रीदिंग एवरी 30 सेकंड ड्यूरिंग बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। फिर 30 सेकंड में, एवरी 30 सेकंड में फिर से अपने को उसका हार्ट रेट और ब्रीदिंग चेक करते रहना है। इफ न्यूबॉर्न इज नॉट ब्रीदिंग रेगुलरली आफ्टर 2 मिनट ऑफ वेंटिलेशन, then insert a orogastric tube to empty the stomach of air and secretion, then continue ventilation with oxygen। मतलब अगर किसी बच्चे को आप वेंटिलेट कर रहे हो और 2 मिनट तक वेंटिलेट करने के बाद भी अगर उसका रेस्पिरेशन नॉर्मल नहीं है तो उसमें ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब डालनी है, क्योंकि अपन कंटिन्यूसली उसको वेंटिलेट कर रहे हैं तो जो उसका स्टोमक है वो भी फुल हो गया है उससे, एयर से, उसको रिलीज करने के लिए और उसके जो सिक्रीशंस हैं उनको हटाने के लिए। और साथ में जो हम वेंटिलेशन करेंगे उसमें भी हमें ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेट करना है अगर पेशेंट को 2 मिनट बाद भी ब्रीथ नहीं आ रहा है तो। अगर बच्चे का हार्ट रेट इज लेस देन 60 बीट पर मिनट तो इनिशिएट चेस्ट कंप्रेशन एलोंग विद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अगर बच्चे का हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम है तो साथ में हमें चेस्ट कंप्रेशन भी देना है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करना है और साथ में चेस्ट कंप्रेशन देना है। तो दोस्तों जो रेट है, रेट इज 90 चेस्ट कंप्रेशन कोऑर्डिनेटेड विद 30 ब्रीथ पर मिनट, 3:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बार अपने को चेस्ट कंप्रेशन करना है, 1 बार ब्रीथ करना है, 3 बार चेस्ट कंप्रेशन करना है, 1 बार ब्रीथ करना है, 3 बार चेस्ट कंप्रेशन करना है, 1 बार ब्रीथ करना है। 3 कंप्रेशन एंड 1 ब्रीथ टू बी डिलीवर्ड इन 2 सेकेंड। तो ये बहुत फास्ट करना है, तुरंत 3 बार दबाना है, 1 बार ब्रीथ करना है, फिर 3 बार दबाना है, फिर 1 बार ब्रीथ करना है। तो ये अपनी रेट रखनी है। आफ्टर 1 मिनट ऑफ कोऑर्डिनेटेड चेस्ट कंप्रेशन विद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, देन मॉनिटर हार्ट रेट अगेन। इफ हार्ट रेट कंटिन्यू टू लेस देन 60 बीट पर मिनट तो उसके बाद हमको इंजेक्शन एड्रेनलिन बच्चे को देना है एंड कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन। उसके बाद बच्चे को एस्टैब्लिश आईवी लाइन इफ one is not already in place and give a bolus of IV normal saline 10 ml per kg body weight over 5 to 10 minutes. Continue ventilation and chest compression until heart rate is above 60 beats per minute। मतलब जैसे ही आपने देखा बच्चे की अभी भी हार्ट रेट, चेस्ट जो हार्ट रेट है वो 60 से कम है तो अपने को IV लाइन सिक्योर करनी है और नॉर्मल सलाइन 10 ml पर kg बॉडी वेट से उसको
बॉडी वेट ओवर 5 to 10 मिनट्स में उसको इन्फ्यूज करनी है और कंटिन्यूसली फिर से दोबारा से चेस्ट कंप्रेशन करने हैं। और उसके बाद साथ में ये करने के बाद कम्युनिकेट विद फैमिली एंड ऑर्गेनाइज ट्रांसफर टू SNCU। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको जो बच्चा है, उस जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसके फैमिली मेंबर्स को बुला के उनसे कम्युनिकेट करना है कि आपका बच्चा बहुत सीरियस है, इसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इसके लिए जो हायर सेंटर्स हैं, SNCU यूनिट है, उस पर ट्रांसफ़र करने की भी व्यवस्था करिए। तो जिससे कि आगे अगर बच्चा फर्दर रिवाइव नहीं करता है तो दोस्तों आप उनको बोल सकते हैं, नहीं तो पेशेंट के जो गार्जियंस हैं वो आपसे बोल सकते हैं कि आपने बताया नहीं, तो उनको कम्युनिकेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसमें। इफ देयर इज नो साइन ऑफ लाइफ और नो ब्रीदिंग और नो कार्डियक एक्टिविटी सिंस द इनिशिएशन ऑफ रिससिटेशन एफर्ट नॉन डिटेक्टेबल इवन आफ्टर 10 मिनट ऑफ रिससिटेशन, तो देन स्टॉप रिससिटेशन। आपको 10 मिनट तक पे बच्चे को रिससिटेट करना है, उसके बाद भी अगर कोई भी साइन नहीं है ब्रीदिंग का, कार्डियक एक्टिविटी का, तो आप उसको रिससिटेट करना बंद कर सकते हो। इन्फॉर्म द फैमिली एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू दी फैमिली। और उसके बाद आपको फैमिली को इन्फॉर्म करना होता है और साथ में उसको इमोशनल सपोर्ट भी देना होता है, क्योंकि जो बेबी है उसके साथ सभी इमोशनली अटैच्ड होते हैं। तो उस टाइम आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आपका बच्चा मर चुका है या ऐसा। आप ऐसे अगर बोलेंगे तो जो पेरेंट्स हैं वो आपको मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत ही पोलाइट वे में और उनको इमोशनल सपोर्ट देते हुए, थोड़ा सा उनको मतलब समझाते हुए उनको बताना है कि जो बच्चा है अब ये रिवाइव नहीं हो रहा है, तो आप देख लीजिए कि हायर सेंटर पे ले जा सकते हो, या वैसे अब इसके अंदर मतलब जो भी है नहीं है। इस तरह से आप बच्चे को बताना है, बच्चे के गार्जियंस को बताना है। However, if there was detectable hurt or gasping response, अगर थोड़ा सा भी उसके अंदर गैस्पिंग रेस्पॉन्स है या थोड़ी सी भी हार्ट रेट है, फिर से देन कंटिन्यू रिससिटेटिव एफर्ट्स फॉर 30 मिनट्स बिफोर डिक्लेयरिंग द बेबी डेड। अगर थोड़ा सा भी बच्चे के अंदर गैस्पिंग रेस्पिरेशन है या हार्ट रेट आ रही है, तो अपने को 30 मिनट्स तक दोस्तों उसको रिससिटेट करना चाहिए। लेकिन अगर बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो अपन 10 मिनट रिससिटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो था, कैसे अगर बच्चा रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है या गैस्पिंग रेस्पिरेशन कर रहा है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, अपन ने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे जो मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप उनको भी प्लीज़ देखें एक बार। तो थैंक यू सो मच।